हेलो। हेलो। वेरी गुड इवनिंग भाई। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता है कि आपके आरपीएफ के फॉर्म भी अब आप मंडे से फिल हो रहे हैं, तो वो भी आप भर रहे होंगे। और उसके बाद जो है जून में आपके एनटीपीसी वगैरह फिर आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा मौका आप लोगों के लिए कि आप अपनी तैयारी को बराबर रखें। तो आई होप आप देख रहे होंगे इन प्रीवियस वीडियोस को। तो इनमें इसी सीरीज में है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं। इनमें पहला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 1, शारदा एक्ट क्या है? शारदा एक्ट, व्हाट वाज शारदा एक्ट? ठीक। तो शारदा एक्ट जो है ये किससे संबंधित था? आपके बाल विवाह पर रोक लगाने से। बाल विवाह पर रोक लगाने से, रोक लगाने से। ठीक। माने बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज। ठीक। तो ये जो आपके शारदा एक्ट आया था, ये आया था आपके 1929 में। और इसमें बॉयज के लिए मिनिमम एज क्या डिसाइड थी? ये थी आपके 18 साल। और गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो मिनिमम एज थी ये थी आपके 14 साल। ठीक। तो इस तरह से इसमें डिसाइड किया गया कि भाई मिनिमम जो मैरिज एज है वो लड़कों के लिए क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपके 18 साल। और लड़कियों के लिए क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपके 14 साल। तो इसे लेके आए थे हर बिलास शारदा। तो कौन लेके आए थे इसे? हरबिलास शारदा इसको लेके आए थे। तो क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में आता है, आप ध्यान रख लें। क्वेश्चन नंबर 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश में आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एक तरह से ये सामाजिक आंदोलन था। ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जिसे हम कह सकते हैं, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था एक तरह से। तो इसकी स्थापना होती है आपके 1875 में। ये होती है आपके न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक। किसके द्वारा? ये जो होती तुम्हारे रशियन थी, एक रूसी महिला एच बला वाटस्की, एच बला वाटस्की। और दूसरा थे आपके कर्नल एच एस ऑलकॉट, कर्नल एच एस ऑलकॉट। ये भी आप ध्यान रखें। और इसका हेडक्वार्टर था इंडिया में। ये बहुत बार आता, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर इंडिया में कहां पे था? ये था आपके अड्डियार, अड्डियार नियर मद्रास, अड्डियार नियर मद्रास। तो यहां पे इसके लिए काम किसने किया? मेनली इंडिया में जो इसके लिए काम किया थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए,
तो ये क्या आपके अडियार में एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट जो कि आपके क्या कहते हैं कहाँ के रहने वाली थी ये, सी वॉज फ्रॉम आयरलैंड। एनी बेसेंट जो थी आपके कहाँ की थी, आयरलैंड की। और इंडिया में जो काम किया इसके लिए वो क्या आपके एनी बेसेंट ने, इसका हेडक्वार्टर है अडियार मद्रास में। मैंने इसको कामयाब बनाया। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में इसको सक्सेसफुल बनाने में किसका हाथ है? तो इंडिया में जो आपके सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कार्य किया वो आपके क्या कहते हैं, एनी बेसेंट ने किया, ही ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो ये जो आत्मीय सभा है 1815 में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय रॉय, जिन्हें क्या क्या कहा जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक। और इन्होंने ही आपके क्या कहते हैं 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये की आपके क्या कहते हैं राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपके तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, इंग्लिश में भी यही लिखेंगे इसको, तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना होती है आपके 1839 में देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसकी स्थापना होती है। और एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रार्थना समाज, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना होती 1867 में आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने केशवचंद सेन, केशवचंद सेन की, सेन की प्रेरणा से की, प्रेरणा से की। ठीक। ये जो आपके क्या कहते हैं प्रार्थना समाज है, इट वॉज सेटअप बाय आपके क्या कहते हैं राजा राम क्या बोलते हैं आपके आत्माराम पांडुरंग विद इंस्पिरेशन फ्रॉम केशवचंद सेन। इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, प्रार्थना समाज वाला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्म समाज का, ब्रह्म समाज का विघटन कब हुआ? ब्रह्म समाज का विघटन कब हुआ? When was ब्रह्मो समाज डिवाइडेड?
ब्रह्मो समाज का डिवीजन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा आपके? ये जो ब्राह्मण समाज है इसका जो विभाजन हुआ था आपके, ये हुआ था 1865 में। 1865 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके दो पार्ट्स बने। ठीक, एक तो बना आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जो है किसके अंडर में बना आपके? तो ये बना देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में, देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में। और दूसरी जो इसकी ब्रांच थी, सेकंड जो इसकी ब्रांच थी, इसका नाम था इंडियन ब्रह्मो समाज। ये जो इंडियन ब्रह्मो समाज था किसके अंडर में आया था? केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में आया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का जो है आपके क्या कहते हैं विभाजन कब हुआ था, विघटन या विभाजन जो भी बोले। तो ये हुआ था आपके 1865 में। इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये था आदि ब्रह्म समाज, और इसके प्रमुख थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। सेकंड जो पार्ट था इसका ये था इंडियन ब्रह्म समाज, और इसके हेड थे तुम्हारे केशव चंद्र सेन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई? मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन जो है आपके क्या कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी एमसी सीतलवाड़ कॉमा बीएन राव, ठीक, और आपके क्या कहते हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी मद्रास लेबर यूनियन की। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, फाउंडर ऑफ बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ बहुजन समाज। तो ये इसके आंसर होगा आपके मुकुंद राव पाटिल। तो 1910 में इसकी स्थापना होती है सतारा महाराष्ट्र में। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने जो है इसका विरोध किया था, ये ध्यान रखें। उसने जो है इसका विरोध किया बहुजन समाज का। देखो ये सतारा वही देसी रियासत थी, एक चीज हम लोगों ने कभी पढ़ी होगी यहाँ पे हिस्ट्री में, कि सतारा जो रियासत थी ये जो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी,
राजा हड़प की जो नीति थी, राजा हड़प की जो नीति थी डलहौजी की, तो उसी के तहत ये पहला देसी राज्य था जिसको डलहौजी ने मर्ज किया था ब्रिटिश एम्पायर में। ये वही सतारा है जिसे डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के द्वारा सर्वप्रथम 1848 में मिलाया था। और आखिरी उसमें कौन सा था? अवध, जो हमने पढ़ा होगा कभी, अवध को मिलाया था डलहौजी ने 1856 में। क्वेश्चन नंबर 9, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ये आपके कब हुई थी? पूना सार्वजनिक सभा, तो इसकी स्थापना होती 1870 में, 1870 में बाय एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, जीवी जोशी, जीवी जोशी, तो इन दोनों ने मिलके, एमजी रानाडे और जीवी जोशी ने मिलके जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी। और एमजी रानाडे आपको पता होगा ये कौन थे? ये थे आपके गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले के, गोखले के गुरु थे ये। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले के क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्या थे आपके? वो थे आपके क्या कहते हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। और ये जो एमजी रानाडे थे इन्हें क्या कहा जाता था? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, सोक्रेटस ऑफ, सोक्रेटस ऑफ महाराष्ट्र, ये कहा जाता था एमजी रानाडे को, या पश्चिमी भारत का सुकरात भी कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र क्या आपके वेस्टर्न इंडिया में है। इस तरह से इनको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, बी आर अंबेडकर से संबंधित, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर से संबंधित रिलेटेड पंच तीर्थ, पंच तीर्थ कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर से रिलेटेड पंच तीर्थ, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला हो गया इनकी जन्मभूमि, बी आर अंबेडकर की जन्मभूमि, तो इनकी जो जन्मभूमि है, बर्थ प्लेस हो गया महू। कहां पे हो गया ये? महू, नियर इंदौर, इंदौर एमपी में। ठीक, तो इनकी जन्मभूमि हो गई है। दूसरा हो गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर, ये हो गया आपके लंदन में। तीसरा हो गया आपके, तीसरा हो गया आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर नेशनल, नेशनल मेमोरियल सेंटर, ये कहां पर हो गया? 26 अलीपुर रोड, 26 अलीपुर रोड दिल्ली,
दिल्ली में हो गया ये। चौथा हो गया इनकी दीक्षा भूमि, इनकी दीक्षा भूमि, इंग्लिश में भी यही लिखेंगे दीक्षा भूमि। ये थी नागपुर, दीक्षा भूमि थी इनकी नागपुर। मैंने जहां पे बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, 1956 में हिंदू धर्म से, 1956 में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बौद्ध कहां पे बने थे, बुद्धिस्ट कहां पे बने थे, अंबेडकर। जो इनकी दीक्षा भूमि है नागपुर महाराष्ट्र में, जो आरएसएस का जन्म स्थान भी है, तो यहीं पे ये हिंदू धर्म को छोड़ के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और पांचवा जो स्थान है इनकी मृत्यु से रिलेटेड है, वह है चैत्र भूमि, चैत्र भूमि, दादर, मुंबई। चैत्र भूमि में क्या है, अंबेडकर की समाधि है। तो ये पंच तीर्थ हैं जो भारत सरकार ने डिक्लेयर किए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल को है, थी मतलब, तो भारत सरकार ने इनके नाम पे पंच तीर्थ जो डिक्लेयर किए। लास्ट है इनका जहां पे इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जहां पे इनकी समाधि है, वह है दादर, मुंबई। तो ये थे भाई आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ज्यादा से ज्यादा इनको देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।